तो हर लम्हा जब ये टिमटिमाते हैं, वो तुमको ये एक ग्लिम्स देते हैं, तुमको ये बोलते हैं मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। कहीं दूर जाने का जरूरत ही नहीं, हर वक्त हमारा पास ही है। मेरे हाथ में ही तेरे हाथ है, मेरे हाथ में ही तेरे हाथ है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। इसका महसूस करो, ये बोलने से नहीं होता। फिर तुम उपवास रख सकते हो, इसका महसूस हो गया, फिर तुम उसी का याद में आसानी से तुम उपवास रख सकते हो। यस, नो? नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। यू विल रन आफ्टर कुट्टू की आटा एंड साबुदाना खिचड़ी एंड मेक अ बिग सीन ऑफ दैट। हम व्रत में है, उपवास में है, डोंग रचा रहे हैं। उसके बारे में ना अभी मैं बता दिया, समझ गया। वो पुराना चीज अभी वापस नहीं लाना है। आप नहीं करो, इतना तो करो। आप सभी उपवास रखते हो? रखते हो? ऐसा ही उपवास रखते हो? ऐसा ही उपवास रखते हो? नहीं ना, तो ऐसा ही रखो, फिर दूसरों के बारे में बोलने का हक होता है। हम एक दिन भी नहीं किया, हम दूसरों के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, मैंने नया, ये पुराना डेफिनेशन है, आपको याद दिलाया, हम सब भूल गए कंफर्टेबली। और पंडितों भी आपको बोलना, वो सब नहीं बोलते हैं क्योंकि उसको भी डर है। एकादशी पंडित जी, आपको आज मैं भोग नहीं खिलाऊंगी, तो इसीलिए उसने, ठीक है जी आप कुट्टू की आटा रोटी बना सकते हो, ये सब वो सिखाते हैं। तो ये नया नहीं है, ये पुराना मीनिंग है। उपवास, भगवान के साथ निकट रहना, प्यार से, प्रेम होके, मगन होके, कि हमको ये याद ही नहीं है ये खाना कुछ चीज है। जैसा सुबह जब हम भागवतम करते थे 6 घंटे, उस वक्त कितने लोगों को बीच बीच में खाना का याद आया? हाथ उठाओ। खाना का याद आया? भूख लगा? भूख लगा? भूख लगा? नहीं तो खाना का याद क्यों आता है? भूख लगता है फिर खाना का याद आता है। यस, हाँ, तो भूख लगा, राइट। फिर तुमने बताया, जब हमने कब खत्म किया, मैंने बोला खाना खाओ, तुमने बोला भूख नहीं है। ये क्यों बोला? वो झूठ था। See, we are lying to ourselves. हाँ, तो ये ज्ञान में बाकी लोगों को क्यों ये खाना का याद नहीं आया, भूख नहीं आया? बाकी जो लोग नहीं हाथ उठाया, आपको क्यों भूख नहीं लगा? उपवास। उपवास का अर्थ समझ आई? तो उपवास हो तो सच्ची में बिल्कुल खाने का याद नहीं आता। इनफैक्ट जब मैं ब्रेक किया, मैंने देखा कभी किसी किसी का मुंह पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, दे डिडंट वांट टू ब्रेक इट। हाउ मेनी फेल्ट दैट, कि ब्रेक न दूं? आप लोगों को हुआ ना कि मैं कंटिन्यू करूं? अरे ये बनाना के लिए क्या ब्रेक है यार, ऐसा ही कंटिन्यू करो। दैट इज उपवास। अंडरस्टूड? Is that clear? Where you are so lost, knowledge about myself, knowledge about me, and something about this God. Then you become so lost कि ये सारे चीज, एंड गर्मी है, ये है, वो है, कुछ याद नहीं होता मन में, सिर्फ भगवान का याद है।
दैट इज उपवास. सो अम्बरीशा पत्नी के साथ ऐसा ही उपवास रखा. समझ गए? इसीलिए मैंने इतना एलैबोरेट करना पड़ा. उपवास इतना अच्छा रखा कि नारायण का सुदर्शन चक्र एक दिन नारायण को छोड़ के अम्बरीश का महल में आके बैठ गए, अम्बरीश को सुरक्षा देने के लिए. एक दिन एकादशी का अगले दिन द्वादशी कहते हैं. द्वादशी का दिन सुबह जल्दी ये व्रत को तोड़ना है. यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट ऑन द्वादशी डे. तो राजा अम्बरीशा तैयार हो रहे थे. ये खाना थोड़ा जूस पीना है, कुछ ऐसा ही लाइट खाना है. पूरी हलवा नहीं खाना है उस दिन. यू विल हर्ट योर बॉडी. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग यू शुडंट ईट हैवी स्टफ, लाइट स्टफ खाना है. ठीक है? तो वो खाने के लिए तैयार हो रहे थे जब दुर्वासा मुनि आया और कहा, राजा मैं भी व्रत तोड़ने वाली हूँ, तो थोड़ा रुको, मैं स्नान करके आऊंगी, हम सब बैठ के इकट्ठा व्रत तोड़ेंगे. तो राजा बोला, हाँ जी मैं रुक जाऊंगी, इंतजार करूंगी. तो ऋषि गए, आने में थोड़ा देर हो गया. तो राजा ने, वो मुहूर्त निकल रहा था इसीलिए थोड़ा सा पानी लेके सिर्फ तोड़ने का एक बहाना बनाया, पानी पी के. जब वो पी रहे थे ऋषि वापस आ गया, गुस्सा आ गया. हाय, तुम मेरे लिए इंतजार नहीं किया, तो पकड़ो श्राप. एक श्राप दे दिया. राजा ने कुछ नहीं कहा, अपोलोजाइज किया, पर ये सुदर्शन चक्र है ना, वो सीधा दुर्वासा का सिर काटने के लिए चल पड़ी. भागा ऋषि ने, सीधा सत्यलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचा लो. बोला, ब्रह्मा जी ने बोला मुझे क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, सुदर्शन चक्र मुझे नहीं सुनेगा. तो उसने शिव जी के पास गए कैलाश में. शिव जी ने कहा, अरे ये त्रिशूल मेरा वेपन है, ये तो नारायण का है, तुम इधर आने का क्या फायदा, उधर जाओ. तो सीधा वैकुंठ गए, नारायण के पास गए और नारायणा मुझे बचाओ. नारायण कहा, मैं क्या बताऊं ऋषिवर, ये कब से मेरे को छोड़ के एमपी एमएलए जैसा दूसरा पार्टी चले गए. चले गए अम्बरीश के पास, तो तुम अम्बरीश के पास ही जाना है. तो सीधा अम्बरीश के पास गए और जब ये अम्बरीश का पांव छुआ, यू नो, ही बेंट टू बाउ डाउन. ऑफ कोर्स अम्बरीश डिडंट अलाउ हिम, ऋषि है ना, तो उसको पकड़ लिया. पर ये सुदर्शन चक्र चुपके से जाके कोने में बैठ गए. काम हो गया. क्या काम था? ये ऋषि को, अहंकार को नीचे करने का. यही हो गया ना काम. तो इससे क्या अर्थ हुआ कि जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं, उपवास असली वाला, ठीक है, वो रखते हैं, तो कोई दुश्मन हमको सोच में भी कुछ दुश्मनी नहीं कर सकते. इवन इन द थॉट दे कांट डू हार्म टू यू. किया तो क्या होगा तुमको मालूम है. सुदर्शन चक्र उसको, ठीक है, गुड स्टोरी ना. हाँ जी. राजा सगरा एक राजा था, उसने खुद का सेना घर में ही बना दिया. जैसा आजकल मंत्रियों ने अपना बेटा बेटी को राजनीति में लाते हैं ना, कि फैमिली के अंदर ही सारा पैसा रहे, तो ऐसा ही ये राजा भी क्लोनिंग करके 60,000 बेटों को बना दिया. क्यों? क्योंकि अभी कोई सेना बाहर से
पैसा देख के सेना नहीं लाना है, खुद का बेटा ही करेंगे तो अच्छा करेंगे ना काम, तो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि विश्वास होता है मम पापा के लिए सेना को। तो इसीलिए जब ये पावरफुल हो गया, राजा ने सोचा कि अभी वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। वो क्या होता है, एक घोड़ा को सज तज के उसको फ्री छोड़ना है। वो जहाँ भी जाते हैं, उधर कोई भी कंट्री के बीच में वो जाते हैं, उस देश का राजा इस राजा को गिफ्ट देना है, नहीं तो इस सेना से युद्ध करना है। तो सबको डर था, क्योंकि ये 60,000 सेना से कौन लड़ सकते हैं, तो सब लोग छोड़ दिया। हर रात को एक घोड़ा को एक पेड़ में बांधना है, सुबह उसको खोलना है, क्योंकि ये सेना सोना है ना, रेस्ट करना है, दिन भर पैदल चलते हैं ये घोड़ा के पीछे। एक दिन सुबह उठ के देखा ये घोड़ा गायब। शौक हो गया सबको, अरे घोड़ा नहीं है तो अश्वमेध यज्ञ कैसा करें। तो ढूंढने लगे, पूरा देश में ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। क्या हो गया था, इंद्र देवराजा, स्वर्ग का राजा देवराजा, इंद्र ने वो है ना, ये इंद्र को बहुत इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है। कोई भी धरती पे थोड़ा पावरफुल हो गए, थोड़ा हवन गवन कुछ कर लिया, कुछ तपस वपस कर लिया, फिर उसको डर होता है कि अपना सिंहासन किसी ने गपसा ले लेंगे। जैसा ये मंत्री लोगों को डर लगता है ना किस्सा कुर्सी का, तो इसीलिए उसको भी ऐसा ही डर था। तो इसीलिए उसने ये घोड़ा को चुरा लिया। चुरा के ये पश्चिम गोलार्ध में, याद है पश्चिम गोलार्ध, जहां कपिलारण्य है, उधर जाके उधर ये घोड़ा को रख दिया। तो ये 60,000 सगरा बेटों ने ढूंढ ढूंढ के एक सुरंग बना के सीधा पश्चिम गोलार्ध में बाहर आके ढूंढने लगे, उधर मिल गया घोड़ा। हाँ, घोड़ा मिल गया तो चोर तो आसपास ही होना चाहिए। तो ढूंढने लगे, उधर एक गुफा में हमारा कौन, कपिलारण्य में कौन है, कपिला ने तपस कर रहे थे। ये 60,000 सेना लोग ने सोचा था यही, हाँ मिल गया चोर बोल के सब लोग अपना तलवार लेके चोर मचा के सब ने उसको मारने आए। कितनी लोग इधर 15-20 मिनट को कभी कभी ध्यान करते हैं, हाथ उठाओ। तो जब तुम ध्यान करते हो, किसी ने तुमको डिस्टर्ब करते हैं बीच में, तो तुम आंख जल्दी खोल सकते हैं नहीं ना, क्योंकि इतना ऊर्जा बिल्डअप होता है कि वो चिपकता है हमारा आंख। यस, एनर्जी है, इतना ऊर्जा, तपस का एनर्जी है। सिर्फ 15-20 मिनट के लिए इतना है, तो कपिला जैसा आदमी जो सालों तक बैठ के ध्यान करते हैं, उसका ऊर्जा कैसा होगा। अभी देखो क्या हुआ, जब ये आवाज सुना ऋषि ने, इतना बड़ा आवाज, उसने झटका से हाथ आंख खोला, क्योंकि उधर बहुत क्वाइट है, कोई नहीं है। अभी इतना बड़ा आवाज कहाँ से आई, इसने झटका से आंख खोला तो पूरा उसका वो प्राण शक्ति, वो ऊर्जा सीधा गए और 60,000 ये सगरा बेटों को राख बना दिया। They were just burnt to ashes.
तो 60,000 लोग एक जगह पे इकट्ठा राख हो गया तो कैसा दिखेगा? स्मॉल माउंटेन, यस, इट विल बी लाइक अ माउंटेन। तो कैलिफोर्निया में आप आज भी जाके तुम्हारा कंप्यूटर में गूगल करके देख लो, go to California, then go to Sequoia National Park. Sequoia National Park. उधर 3 जगह में हॉर्स मेडो है और एक जगह ऐश माउंटेन भी है। अच्छा, अब क्या हो गया? इधर राजा सगरा, घोड़ा भी नहीं आया, बेटों भी नहीं आया। तो ये बेटों 60,000 लोग को शादी हो चुके थे, उसका सबका बच्चे भी थे। उसमें से एक लड़का उसका चाचा ताऊ जी को ढूंढ के वो भी इस सुरंग के द्वारा आके कपिलारण्य आके ये ऐश माउंटेन में आए और कपिला से पूछा ये क्या हुआ, कैसा हुआ? तो कपिला ने कहा ये ऐसा ही हुआ, मैं क्या कर सकती। ठीक है, अभी ये लोगों को मोक्ष दिलवाना है, मैं कैसा करूं, कुछ करना है, क्या करूं? तो कपिला ने कहा तुम गंगा जल को आके थोड़ा इसके ऊपर छिड़कोगे तो ये लोगों को मुक्ति मिलेगा। तो उस वक्त गंगा आकाश में था, धरती में नहीं था। तो वापस ये लड़का वापस आया और सबको बोला कि ये करना है, हम गंगा को लाना है। तो ये सब करने वक्त ये बुढ़ा हो गया और ये मर गया। फिर उसका बेटा तपस किया कि गंगा को कांटेक्ट करने के लिए कि वो आएगा कि नहीं, पर वो भी मर गया करते करते। फिर उसका बेटा भगीरथन, बोलो, उसने ये गंगा को कांटेक्ट कर दिया और गंगा ने हाँ कह दिया, पर कंडीशन बोला ना, क्या शर्त बोला? कोई मेरे को पकड़ना है क्योंकि मैं बहुत फोर्सफुल हूँ। तो शिव जी को तपस किया, फिर शिव जी हाँ कहा, शिव जी खड़े हो गया, उसका जटा में गंगा उतरा और उतरने वक्त उसका मन में आया कि अरे क्या चीज़ है ये जटा में, मैं क्या उसको भी मैं वॉश ऑफ करूँगी, ऐसा ही सोच आया। इसीलिए शिव जी ने उसको बांध लिया। अब भगीरथन बोला अरे शिव जी, आपका बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है बाद में सेटल कीजिए, अभी मेरे को थोड़ा गंगा जल दे दीजिए। ये भागवतम में नहीं है। तो शिव जी ने थोड़ा सा उसका बाल हटाया और गंगा जी ने थोड़ा सा, ये तो क्या हो रहा है हरिद्वार ऋषिकेश में, इतना पावरफुल है, पर कथा बोलते हैं वो थोड़ा सा पानी रिलीज किया, पूरा गंगा को नहीं। फिर समझ लो गंगा का पावर क्या होता है। तो वो पानी नदी बन के आगे आगे भगीरथन गए और पीछे पीछे गंगा जी नाच नाच के उसके पीछे गए और सीधा सुरंग की द्वारा उसने पश्चिम गोलार्ध में कपिलारण्य गए और उधर वो पानी को लेके अपना पुरखों के ऊपर छिड़का और वो लोगों को, हमको ये बिलीफ है ना कि गंगा जल से कितनी भी पाप है वो धुल जाता है कि नहीं। तो ये कर दिया और उधर एक नदी भी है, ये सेक्वाइया जहाँ मैं बोल रही हूँ ना, ये ऐश माउंटेन है, उधर थोड़ा पास में उधर एक नदी भी बह रहा है। तो द कोइंसिडेंसेस आर मेनी, राइट राइट। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ सगरा। अगले अवतार श्री रामा। बाय द वे, हम है ना ये लोगों का नाम को काटते हैं। रामा का नाम राम नहीं, श्री रामा, रामचंद्र, रामचंद्र नहीं, रामचंद्र। जैसा उस नाम का जो अक्षर है
रामा। राम बोलेंगे तो एक ही अक्षर होता है। यस यस, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन राम एंड रामा? 2 अक्षर है रामा। राम इज 1 अक्षर, 1 syllable. दिस इज 2। और दशरथा ने उसका बेटा का नाम राम नहीं रखा, रामचंद्र रखा, रामा। तो हमारा इष्ट को इसको छोटा करना बड़ा करना नहीं कर सकते। जैसा तुम्हारा नाम को मैं छोटा करूं आपको अच्छा लगेगा, कुछ अक्षर काटूं आपको अच्छा लगेगा? लगेगा नहीं ना। तो हक नहीं है हमको ये काटने का। वो गाना भी श्री रामचंद्र, इट इज नॉट श्री राम चंद्र नहीं है, वो क्या है? श्री रामचंद्र है ना। तो प्लीज इन फ्यूचर विल यू कॉल हिम रामा? ठीक है, ओके। हाँ, तो वो रामा है। रामा के बारे में क्या कहूं? कोई एनआरआई है जिसको रामायण नहीं पता? कोई है? नहीं ना। वो भी सुना, पढ़ा नहीं कभी। यस। तो इसके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूं कि जब मैंने पहली बार अबाउट 19 साल के पहले जब अमेरिका गए, उधर एक अमेरिकन गर्ल ने मुझे उसका यूनिवर्सिटी में हिंदुइज्म के बारे में बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि उधर कॉलेजेस में वर्ल्ड रिलीजन्स ऐसा ही एक सब्जेक्ट है। किसी को पता है इधर? डू यू नो? यू नो दैट, राइट? देयर इज अ सब्जेक्ट, वो ऑप्शनल है पर है। और उसके लिए एक टेक्स्ट बुक है। उस टेक्स्ट बुक में हर वर्ल्ड रिलीजन्स कितनी भी है, छोटा बड़ा सब रिलीजन्स से एक एक श्लोक या 2 श्लोक या 1 पेज या 1 पैराग्राफ उठा के उसमें लिखा है। तो इस लड़की ने कहा कि जूइश रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सबके, बुद्धिज्म, ये सब के बारे में बोलने के लिए कोई ना कोई आते हैं, पर हिंदुइज्म के लिए कोई हमको मिलता नहीं। ये मेरे को थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि कैलिफोर्निया एंड स्पेशली द बे एरिया इज लाइक गांधीनगर। यू नो, गुजरात में हर जगह एक गांधीनगर होता है। कहाँ भी देखो, जहाँ भी देखो, उधर एक इंडियन तुमको मिल जाएगा। बे एरिया इज फुल ऑफ इंडियंस। सो आई वॉज वंडरिंग, इतनी इंडियंस है तो एक भी हिंदुइज्म बारे में बोलने का कैसा नहीं मिला इस लड़की को। बाद में मुझे पता चला बहुत लोग उधर दौड़ के चले गए इंडिया से, ये रिलीजन से बचने के। They are so fed up with so many temples, so many worship, so many things. So many of them have run because they don't want to do anything. और इधर भी मैं देख रही हूँ रामायण कोई भी नहीं पढ़ा, भागवतम कोई नहीं पढ़ा। तो कोई उधर अमेरिका में हिम्मत कैसा होगा? तुम इसको पढ़ा ही नहीं, उसको जाके तुम पूछोगे, उधर अमेरिकन प्रोफेसर्स हमसे ज्यादा पढ़ के क्लास आ जाए। यस और नो? तो कैसा पता चलेगा ये भगवान है या नहीं? मालूम, याद है ना वो मंथन में कामधेनु उसको मिला ना, तो कामधेनु है। तो मैं सबको 2 मिनट के अंदर सबको परिवार के साथ खाना 56 भोग मिला। तो राजा हैरान हो गया। फिर ऋषि को बोला, हाँ वशिष्ठा, आप ये कामधेनु आपके लिए जरूरत ही नहीं है, आप तो जंगल में पल खाते हो हर वक्त। तो ये कामधेनु मुझे दे दो, मेरे को एम्बेसडर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो कॉकटेल पार्टीज देना पड़ता है।
तो तुरंत जल्दी के लिए मेरे को ये कामधेनु देंगे तो ये मेरे के लिए अच्छा होगा, मैं आधा राज्य आपको दूंगी, ये कामधेनु मुझे दे दो। वशिष्ठ ने कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो आएंगे तो लेके जाना। तो दो सेना को भेजा, दो लोगों को, सोल्जर्स को भेजा, लेके आओ। तो वो लोग वो कामधेनु को हिलाई भी नहीं सकती, दे कुडंट मूव हर। तो राजा को गुस्सा आया, एक सेना भेजा और कामधेनु ने एक आंक मारा, दूसरा सेना उसने बनाया और ये सेना राजा का सेना को हरा दिया। फिर राजा ने आके वशिष्ठ को प्रणाम करके बोला, अरे ऋषिवर मुझे बताओ तरीका, किस तरीका से मेरे को भी एक कामधेनु मिल सकते हैं। ये पहले ही पूछ सकते थे ना, इतना कष्ट उठा के बाद में पूछने से क्या फायदा है। देखा, तो वशिष्ठ ने कहा सिंपल है, सेवा साधना सत्संग करो। नहीं नहीं नहीं, वो तो भागवतम में नहीं है, भागवतम में उसने बोला तपस करो। पर हमारा सेवा साधना सत्संग उसका सम्मान है ना, यस और नो, तपस की सम्मान है। देखो हाँ, सुबह उठ के रोज एक क्रिया करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, हर वक्त सेवा के लिए जाना पड़ता है, ये सब तपस है कि नहीं? तो तपस करने से तुमको मिलेगा। तो कौशिका ने तुरंत गए, तपस करने लगे। अब क्या हो गया, इसका ये डिसीजन और इसका अटलता देख के हमारा फ्रेंड इंदिरा ना, मैंने बोला ना, कोई ऐसा ही कुछ तपस वपस ज्यादा करे उसका इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो तुरंत उसने मेनका को भेजा और कौशिका को टेम्प्ट करने के लिए, क्या बोलते हैं हिंदी में टेम्प्ट, आकर्षित करने के लिए भेजा। और मेनका ने उसका काम 100% अच्छा किया, माने कौशिका ने तपस को छोड़ दिया और दे बोथ हैड अ लिव इन रिलेशनशिप। तुम सोचते हो तो ये नया नया चीज है, नहीं, हमारा पुराणों में सब कुछ पहले ही था। नथिंग यू कैन डिस्कवर न्यू। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या हुआ? एक बेटी हुआ। नाम क्या है? शकुंतला। बेटी होने का बाद कौशिका को याद आया, हाय हाय मैंने क्या कर दिया, तपस को भंग कर दिया, तपस का फल सारा खर्चा हो गया। वापस जाके तपस करने लगे। और दोबारा क्या हुआ, तपस सारा करने का बाद एक दिन एक आदमी त्रिशंकु नाम का आके कौशिका को बोला, अरे मेरे को स्वर्ग को इस शरीर के साथ जाना है। मैं बहुत ऋषियों से मुनियों से पूछा, कोई तैयार नहीं था, तो आप कर सकते हो? तो कौशिका ने कहा, क्यों नहीं, मेरे से कुछ भी कर सकते हूं मैं। तो अहंकार ना ये, हाँ, तो उसने ये कहा और सीधा भेजा, मंत्र बोला और त्रिशंकु को भेजा स्वर्ग की ओर। पर उधर क्या हो गया, स्वर्ग पहुंचते ही उधर का देवताओं लोग ने इसको लात मारा, मार के गिरा दिया। तो ऊपर से गिरने लगे त्रिशंकु, कौशिका मुझे बचा लो बचा लो। तो कौशिका ने देख रहे थे, अरे मैंने भेजा, कैसा तुम गिर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए एक सैटेलाइट वर्ल्ड बना के उधर बिठा दिया त्रिशंकु को। तो अभी बेचारा त्रिशंकु धरती में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, बीच में कहीं लटक रहा। इसीलिए बोलते हैं ना त्रिशंकु स्वर्गा।
अभी अगेन कौशिका को पता चला, हाय हाय मैंने क्या कर दिया, मेरा सारा तपस का फल को खर्चा कर दिया इस प्रोजेक्ट में, त्रिशंकु प्रोजेक्ट में सारा खत्म। तो तीसरी बार बैठ के अभी तपस किया और इसने निर्णय कर लिया कि अभी मैं इधर नहीं देखूंगी, उधर नहीं देखूंगी। दिल क्यों है मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरे और चले। ऐसा ही गाना गा के उसने बैठ कर घोर तपस किया। इस बार कोई टेम्पटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और इस वक्त इस बार उसको समझ आ गया वो कौन है, कि सुदर्शन हो गया। समझ आ गया, सुदर्शन हो गया। फिर अभी शांत मन शांत हो गया और अब वशिष्ठ ने इसको ब्रह्म ऋषि नाम दिया, माने ब्रह्मन को डिस्कवर कर दिया। ब्रह्मन कौन है? ब्रह्मन मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूं, मैं ही अवेयरनेस हूं, मैं ही आत्मन हूं। ये जब समझ गई फिर वशिष्ठ ने उसको ब्रह्म ऋषि टाइटल दिया। और इसके बाद ये कौशिका ने इतना सेवा की दुनिया भर के सारे जगह। अब कामधेनु सारा भूल गए, उसको कामधेनु के ऊपर अभी इच्छा नहीं था, सारा इच्छाएं खत्म। और फिर सिर्फ सेवा में लग गए, इसीलिए उसको विश्व का मित्र बोल दिया नाम, इसीलिए उसका नाम विश्वामित्र रह गया। अब चंद्रवंश हो गया, यादव कुल आ गया। उग्रसेना मथुरा में राज्य कर रहे थे। उसका बेटा कंसा अधर्मा का रास्ता पे चल रहा था, इसीलिए पापा से बहुत उसका बना नहीं। इसीलिए पापा को बोल रहा, पापा तुमको बिजनेस करना आता नहीं,